केस लॉज इन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो केस लॉज मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, केस लॉज अपन काफी करने वाले, वी आर गोइंग टू लुक इनटू ऑल दीस केसेस, ठीक है। यहाँ तक अपन देखने वाला है। तो पहले केस स्टडी अच्छे से एक एक करके खत्म करता है। तो क्या लिखा पहले, पहले लिखा केस लॉज इन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, और पहले एक डिसीजन था यूके में विच वाज बेसिकली कॉल्ड एज एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन। एक मिनट, ओके, एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड करके एक केस था। अभी वो जो केस था ना, उसको, उसमें जो डिसीजन लिया था उसको अप्लाई किया इंडिया के एक केस में, दैट इज बेसिकली वेरी फेमस केस ऑफ शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, ऐसे करके इंडिया में केस आया था। तो यू विल सी दोनों का लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर बिकॉज उसी केस का डिसीजन यहाँ पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। बट यू कैन राइट एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो राइट शांति प्रसाद जैन, दोनों लिखो, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम मेरे को लगे कि आपको पता है। देखो क्या लिखा, ऑपरेशन मीन्स द कंडक्ट कंप्लेंट ऑफ शुड बी एट द लोएस्ट and should involve feasible departure from the standard of fair dealing. What do you understand by feasible departure? Feasible departure मतलब जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए था, we have departed from that, मतलब जैसे होना चाहिए था अपन उससे दूर गए, एंड ये क्या होना चाहिए था, फेयर डीलिंग होना चाहिए था और अपन उससे दूर गए। तो इसके लिए वहां पे लिखा है लोएस्ट वाला पॉइंट रहेगा। ऑपरेशन मतलब कि आपने एक इंसान को ऐसा ट्रीट किया कि एकदम उसको कम मान के, और यू हैव मेड अ फिजिबल डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर डीलिंग, मतलब यहाँ पे फेयर डीलिंग का नामो निशान नहीं, and the violation of the conditions of fair play, matlab basically there is no fair play. Imagine one shareholder you are not giving a right to vote only, and another shareholder you are giving the right to vote. तो ये जो right to vote इसको मिला ही नहीं है बेचारे को, और कैसे right to vote नहीं मिला है, उसको पास वोटिंग राइट्स होना चाहिए था, उसको नहीं दिया, नॉट बिकॉज उसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स मिले, नॉट दैट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में तो पहले ही बोलते हैं कि आपको यहाँ पे कम वोट्स मिलेंगे या नो वोट्स मिलेंगे, यू कैन नॉट वोट और यू विल गेट लेस वोट्स, तो पहले ही बोल देते हैं, एंड वो कंडीशन पे वो शेयर्स खरीदते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो वो पहले से नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स उनके पास है, अच्छे खासे है, लेकिन अपन उनको क्या बोल रहे हैं कि आप वोट नहीं कर सकते। तो ये कैसा फेयर प्ले हुआ यहाँ पे, मतलब जो हमेशा जिसके पास शेयर रहेगा, जिसको आप अलाउ कर रहे हो वोट करने का, वो हमेशा वोट करते रहेगा यहाँ पे, इजी। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ फेयर प्ले ऑन विच एवरी शेयर होल्डर एंट्रस्टिंग इज मनी टू द कंपनी इज, क्या लिखा है, एंटाइटल्ड टू रिलाई। ओके, now this same thing was copied in Shanti Prasad Jain versus Kalinga Tubes। देखो क्या लिखा है, लैंग्वेज एकदम सेम है। the conduct complaint of should at least involve a, ये feasible होना चाहिए था, ये गलती से visible आया है, it should be feasible departure from the standards of their dealing and violation of the condition of fair play on which every shareholder whose interest who interests his money to the company is entitled to rely। So even here also you see the 3 F's। तो ये वाले इसमें पढ़ते समय in the exam when you write you have to remember 3 F's। first is यहाँ पे feasible departure from what, fair dealing, what was not their fair play। क्या बोल रहा हूँ मैं, feasible departure from what, fair dealing, what was not their fair play। तो ये याद रखो यहाँ पे सेम चीज, ठीक है। feasible departure from what, fair dealing, what was not their fair play। feasible departure, fair dealing, fair play, feasible departure, fair dealing, fair play। कौन से केसेस है, वहां का केस एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड, यहाँ का केस शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, ऐसे करके दिया हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे अभी नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे राव वीएम वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन। The complaining member must show that he is suffering from the operation in his capacity as a member। ये again ये operation का spelling wrong हो गया, sorry for this, you can please write OPP oppression, suffering of operation in his capacity as a member। देखो क्या लिखा है, as a member and not in any other capacity। क्या लिखा है, not in any other capacity। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दे आर सेइंग यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैटर है, यहाँ पे जो मैटर है, अगर आपको कुछ ऐसे ठेस पहुंचा या इफ यू फील दैट यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड, यू शुड ओनली गेट ऑप्रेस्ड एज अ मेंबर। आपको कोई और तरीके से अगर आपको ऑपरेशन फील होता है, देन यू कैन नॉट मेक कंप्लेन अंडर दिस चैप्टर, दिस प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल ABCD आर डायरेक्टर्स इन द कंपनी, डायरेक्टर का जब बोर्ड मीटिंग हुआ तभी हमेशा ABC डिसीजन, जो भी डिसीजन देंगे वो हमेशा D के अगेंस्ट होता है। तो डी यहाँ पे कंप्लेन नहीं करता, देखो यार मैं हमेशा जब भी कुछ बोलता हूँ, इन लोग यहाँ पे मुझे बोलने का तो मौका देते हैं, सब चीज देते हैं, लेकिन हमेशा डिसीजन मेरे अगेंस्ट आ जाता है, बिकॉज जो बोर्ड का डिसीजन होता है उसमें आई एम अगेंस्ट और बाकी सब इन फेवर, या आई एम इन फेवर बाकी सब अगेंस्ट, वैसे हो जाता है। ऐसे तो कोर्ट में आके कंप्लेन किया, ये देखो मेरे अगेंस्ट यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, कोर्ट बोलेगा भाई
गो होम एंड स्लीप वेरी नाइसली, यू नीड स्लीप, दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे सी बॉस, यू आर नॉट अ मेंबर, और डायरेक्टर का डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ओनली। अगर बाकी 3 डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि वो चीज सही है तो सही है, मेजॉरिटी जीत गया, बस खत्म, एक्सेप्ट इट। तो ये वही हो गया यहाँ पे कि यू कैन ओनली कंप्लेन एज अ मेंबर, जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलते हो, एट दैट टाइम यू कैन कंप्लेन। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मैटर लेके अगर जस्ट बिकॉज डिसीजन इज नॉट इन योर फेवर देन यू गो एंड कंप्लेन, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ओके। पता है बच्चे लोग क्रिकेट में वो बैटिंग नहीं मिलता तो रोते हैं, वैसे वाला वो नहीं चलेगा, आपको क्रिकेट खेलना तो खेलो ऐसे करके। ठीक है, आगे अगेन ऑपरेशन, प्लीज इंश्योर दैट इट इज क्लैरिफाइड ताकि एरर ना हो, बाय मिस्टेक हो गया ये। द ऑपरेशन कंप्लेंट of must affect a person in his capacity or character as a member of the company. The capacity as a director or a creditor is outside the purview of this chapter. Capacity as a director, capacity as a creditor is outside the purview of this chapter. If you're a creditor, you didn't get money. There are various other areas, routes from which you can go and complain. कर सकते हैं, लेकिन वो ये चैप्टर में नहीं आएगा. That is not in prevention operation mismanagement. ठीक है, तो डायरेक्टर क्रेडिटर यहाँ पे कवर्ड नहीं है. ओके, ओनली एज अ मेंबर. अभी ये कौन सा डिसीजन में दिया था यहाँ पे, राव वीएम वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन. क्या बोल रहा हूं मैं, राव वीएम वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन ऐसे करके दिया है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे अगर इसको अपने को याद करना है तो ऐसे सोचने का, वो जो राव का जो वीएम है ना, वीएम विल कॉल हिम वेरी मच मेंबर. क्या बोलेंगे अपन उसको यहाँ पे, वेरी मच मेंबर करके. वीएम मतलब वेरी मच मेंबर. एग्जाम में वेरी मच मेंबर लिखना नहीं है, या बेसिक अपने को याद करने के लिए. तो अपन क्या बोलेंगे, हु वाज वेरी मच अ मेंबर, राव वाज वेरी मच अ मेंबर. तो राव वीएम वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन. क्या बोल रहा हूँ, राजेश्वरी रामाकृष्णन. माय दादीज नेम इज एक्चुअली राजेश्वरी, तो आई रिमेंबर विद दैट. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि कार्तिक सर की दादी का नाम राजेश्वरी था. ठीक है, यहाँ पे तो दैट इज राजेश्वरी. तो राजेश्वरी रामाकृष्णन. ठीक है, राजेश्वरी रामाकृष्णन. तो राव वीएम वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन. ओके, राव वेरी मच अ मेंबर वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन. इसमें क्या हुआ था कि मेंबर ही यहाँ पे अपने कैपेसिटी में ये मैटर को छेड़ सकते, दैट इज दे कैन make an application saying that they are oppressed, but not in any other capacity. It cannot be in the capacity of director or creditor. ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी हेल्प करता है, बिकॉज व्हेन अ क्वेश्चन ऑन दैट मैटर इज आस्क्ड एंड व्हेन यू गिव अ केस स्टडी दैट रियली इंप्रेसेस द एग्जामिनर. उसको लगता है यार मतलब पढ़ाई एकदम अच्छे लेवल का. तो इसमें मेहनत अपने को जेन्युइनली साथ में करना चाहिए. तो मेरे साथ बोलना यहाँ पे पहले आएगा एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड. क्या बोल रहा हूँ, एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड. ठीक है. सेकंड आएगा शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स. दोनों में सिमिलर जजमेंट था. कौन सा, F3 वाला. F3 इज नथिंग बट feasible departure from fair dealings, and what was not there, fair play. ठीक है, feasible departure from fair dealing, what was not there, fair play. क्लियर है यहाँ तक. अच्छा, मेंबर के राइट में ही इन लोग एक्ट कर सकते हैं. दैट इज बेसिकली कौन सा, वेरी मच मेंबर. हु वाज वेरी मच मेंबर, मिस्टर राव. तो राव वेरी मच मेंबर वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन. ठीक है, यहाँ तक गया. ओके, अभी सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड. अभी ये लैंडमार्क जजमेंट है. दिस क्वेश्चन, दिस केस स्टडी वाज हैड कम इन माय एग्जाम में. आई रिटन दिस. देखो क्या लिखा, the right to apply under section 397. Now this is 397 of Companies Act 1956. Okay, is not confined to oppression of minority shareholders alone. तो इधर बोला था कि oppression of minority shareholders खाली यहाँ पे covered नहीं है. उधर बोला oppressed majority also might apply for relief under section 397. तो ये लैंडमार्क जजमेंट कैसे, कौन सा एंगल में था, ये था कि फर्स्ट वर्सेस हर्बटल में तो माइनॉरिटी को कोई राइट्स ही नहीं था. बाद में उन्होंने माइनॉरिटी को राइट्स दिया. मैंने मेजॉरिटी बोला यार हम भी बहुत बार ऐसे ऑपरेशन फील करते, तो हमें भी तो राइट्स दो कंप्लेंट करने की. तो ये जजमेंट में ऐसा आ गया कि नाउ द मेजॉरिटी कैन आल्सो गिव द डिसीजन. वन क्वेश्चन, कैन अप्लाई टू द कोर्ट फॉर ऑपरेशन, कि ऑपरेशन हो रहा है करके. सर तो मेजॉरिटी क्यों करेगा, बिकॉज उनके पास ये तो सब पावर है. जरूरी नहीं है. माइनॉरिटी ने अगर यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी का ले लिया, अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट ले लिया, बोलते हम बुक्स ऑफ अकाउंट देंगे ही नहीं यहाँ पे, तो मेजॉरिटी बोलेगा कि हम यहाँ पे कंपनी कैसे कंडक्ट करें, वी वांट टू लुक इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है इससे, और ये सब हम लोग को चाहिए यहाँ पे. मेरा माइनॉरिटी बोलता है नथिंग डूइंग. माइनॉरिटी बोलता है कि हम इसको आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो. तो अगर ऐसे हो गया यहाँ पे तो मेजॉरिटी भी ऑपरेस फील करेगा, बोलेगा कि यार व्हाट इज दिस, इवन वी आर फीलिंग ऑपरेस्ड हियर इन दिस कंपनी. तो ऐसे रहेगा, तो दे कैन आल्सो कंप्लेन. क्लियर है यहाँ पे. तो दैट इज बेसिकली राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन क्या लिखा है, 397, नॉट कन्फाइंड टू ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अलोन. ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, हाउएवर दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ सुरेश कुमार संघी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड. यहाँ पे लिखा है गेव अ काउंटर रिव्यू. क्या लिखा है, गेव अ काउंटर रिव्यू. सर तो एग्जाम में आएगा तो लिखने का क्या है, काउंटर रिव्यू तो दिया है यहाँ पे, तो विच डिसीजन टू गिव. तो ऑलवेज रिमेंबर सिंदरी आयन फाउंड्री इज द मेन डिसीजन दैट हैड कम. इट इज कंसीडर्ड टू बी जेन्युइनली वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स. उसके साथ साथ बाद में सुरेश कुमार संघी का आया था, बोले कि चलो इसके अलावा ऐसे भी कुछ और हो सकता है.
In the exam you have to refer both, but in my opinion you should put more attention marks के लिए for into this, that is Sindri Iron Foundry. Or last में when you are concluding your answer, no, at that time you can say कि however in the case of Suresh Kumar Sanghi versus Supreme Motors Limited a contrary view was also provided. ऐसा कर देते हो ना तो एग्जामिनर तो एकदम जबरदस्त इंप्रेस होता है कि अच्छा स्टूडेंट ने यहाँ पे केस स्टडी भी लिखा है, उसका जो कॉन्ट्ररी व्यू था वो जो कौन से केस में आया था उसने वो भी लिखा है यहाँ पे. सो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड आंसर, अच्छे से लिखा है यहाँ पे. एंड यू हैव आल्सो गिवन मोर वेटेज टू द मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, दैट इज बेसिकली माइनर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे ऑप्रेस फील करके कैन दे मेक एन एप्लीकेशन, आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं. इजी यहाँ तक ये ठीक है. सर अभी ये कैसे याद करें, सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, हाउ टू रिमेंबर दिस. तो याद रखना कि आयन एंड आयन, उसके सामने अगर इफ यू टेक मैग्नेट नो, तो आयन यहाँ पे मैग्नेट के पास आ जाता है, आयन यहाँ पे मैग्नेट के पास आ जाता है, आयन यहाँ पे मैग्नेट के पास आ जाता है, इट विल कम टुवर्ड्स द मैग्नेट. ठीक है यहाँ पे, तो ऐसे खाली सोचना है. सर तो इसका मतलब क्या है, आयन खुद को बहुत बलवान समझता है, बहुत बलवान, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, बरोबर है कि नहीं है. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉड्स, सो मेनी कंस्ट्रक्शन में इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल दैट वी ऑल नो. ठीक है, लेकिन एक चिंटू मैग्नेट आ जाता है तो आयन फिर भी चिपकता है इसके पास, तो मतलब आयन हैज टू गो टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं मैग्नेट. तो आयन फील्स वेरी ऑप्रेस्ड इवन दो इट्स सच अ मेजॉरिटी, यू नो इट्स सच अ बिग मेटल. तो याद रखना कि जब भी मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी से दब जाए, मेजॉरिटी भी जब माइनॉरिटी की तरफ उसको जाना पड़े मजबूरन, तो वो ये है सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड. क्या बोल रहा हूँ, सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड. इजी यहाँ पे. ओके, तो अगेंस्ट द अगर मेजॉरिटी इज फीलिंग ऑप्रेस्ड तो इट इज आयन इज फीलिंग ऑप्रेस्ड. इफ आयन इज फीलिंग ऑप्रेस्ड, कौन सा केस स्टडी आएगा, सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड. क्लियर यहाँ तक, आराम से करते हैं, अभी तक देखते कैसे कैसे आएगा. पहले 3F feasible departure from fair dealings, there is no fair play, Elder versus Elder and Watson Limited, कौन सा केस, उनका केस, यूके का केस. इंडिया के केस कौन सा यहाँ पे, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, इंडिया का केस है ये. क्लियर है यहाँ तक, सिमिलर जजमेंट आया था. अच्छा, मेंबर 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 कौन है, वेरी मच मेंबर, वेरी मच मेंबर, राव वेरी मच मेंबर. तो राव वीएम वर्सेस माय दादी राजेश्वरी रामाकृष्णन, तो ये याद रखना है यहाँ पे. तो ये वाले केस में क्या बोला था कि ओनली अ मेंबर in the capacity of member you can make a petition to the tribunal, not in any other capacity, definitely not in the capacity of director or creditor, ऐसा करके दिया हुआ है यहाँ पे. आगे majority feeling oppressed, majority iron is feeling oppressed, Sindri Iron Foundry Private Limited, Sindri Iron Foundry Private Limited. क्लियर है यहाँ तक ये. ओके, अभी एक मिस्टेक जो मैंने जस्ट बोल भी दिया वो, और आई थिंक स्टूडेंट्स का भी वो एरर होता है क्योंकि मैंने वैसे पढ़ा हुआ है इसके लिए. ये बहुत लोग ना इसको सिंधी लिखते हैं, सिंधी, सिंधी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, सिंधी नहीं है, इट इज सिंधरी, सिंधरी. सो जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, क्या माइनर एरर करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, नहीं करना चाहिए. आगे लिखो, क्या आगे देखते क्या लिखा है अभी यहाँ पे. नेक्स्ट दे हैव गिवन हियर, यहाँ पे थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड. सर ये क्या नाम है, कुटनाड, नो इट इज अ प्लेस इन केरला, यू कैन गूगल इट, इट्स अ प्लेस इन केरला, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है, इट इज नोन फॉर मर्जिंग ऑफ 4 रिवर्स, बेसिकली स्ट्रीम्स है वो, तो वो उनका यहाँ पे मर्जिंग होता है कुटनाड में. ठीक है, उसको बोला जाता है कि इट इज अ राइस बॉल ऑफ केरला, ऐसे माना जाता है कुटनाड को, क्योंकि वहां पे राइस प्रोडक्शन इज रियली डन इन अ बिग वे. ऐसे केरला में कंपनी है, केरला इज ऑल्सो नोन फॉर रबर प्रोडक्शन. तो यहाँ पे कंपनी का नाम ही देखो क्या लिखा, कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड. कभी कभी याद रहता है ये सब नाम, तो इजी पड़ जाता है याद करने के लिए. तो कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड. ठीक है, उधर वो कंपनी के अगेंस्ट देयर वाज अ पर्सन दैट वाज थॉमस वेटॉम वीजे, थॉमस वेटॉम वीजे. इसका ये था कि यार आई एम फीलिंग दैट द कंपनी इज नॉट प्रॉपर, ओनली कंपनी में कोई मैनेजमेंट का नाम की चीजें नहीं है, देयर इज कंप्लीट मिसमैनेजमेंट. तो लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू मेकिंग सच अ हल्ला. वो आई एम नॉट गेटिंग डिविडेंड ओनली, यार डिविडेंड लोग देते नहीं है कभी, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये लोग डिविडेंड देते नहीं है. एवरी ईयर आई एम बाइंग 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स, ऑल दिस आई एम बाइंग इन दिस सेम कंपनी एंड दे आर नॉट गिविंग मी डिविडेंड ओनली. तो कोर्ट ने बोला चलो ये तो राइट ऑफ अ मेंबर ही है यहाँ पे, बराबर, डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो राइट ऑफ अ मेंबर ही हुआ यहाँ पे. तो राइट ऑफ अ मेंबर है तो वो राव वीएम वाला वेरी मच मेंबर वाला केस तो यहाँ पे आएगा नहीं. तो ही इज करेक्टली यू नो टेलिंग द ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग दिस मैटर. तो उसका एप्लीकेशन ले लिया यहाँ पे, फिर ट्रिब्यूनल ने मैटर को देखा और ट्रिब्यूनल ने क्या बोला यहाँ पे कि देखो बॉस, कंपनी जब तक एकदम प्रॉपरली चल रहा है विदाउट एनी फ्रॉड, एनी रॉन्ग डूइंग्स, और अगर खाली डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया है तो इसको मिसमैनेजमेंट नहीं बोल सकता. अब तो डिविडेंड चार्टर में दिखती है वो वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये अपन जो एसएफएम में करते हैं. तो देयर वी सी ओनली नो कि अगर कंपनी के पास अगर पैसा रहेगा, कंपनी हैज चॉइस नो वेदर इट कैन गिव द डिविडेंड और इट कैन आल्सो इन्वेस्ट इन सम अदर प्लेस फ्रॉम वेयर इट कैन गेट मोर रिटर्न्स.
वो कंपनी का शेयर प्राइस अगर अपन इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा। तो जो वॉल्टर का फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं उसमें वही देखते हैं, उसका बेसिक लॉजिक क्या है यहाँ पे कि अगर अपन डिविडेंड नहीं दे और अगर अपन ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अगर उससे ज्यादा रिटर्न आता है तो अपने को वो करना चाहिए एंड डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है इन एनी केस। तो ये इसमें क्या डिसीजन आ गया दिखता है, where the company is honestly managed, देखो क्या लिखा, honestly managed, and directors have taken a bona fide मतलब genuine decision to not declare dividend but to accumulate the available profit into क्या लिखा है यहाँ पे reserves, accumulate the available profits into क्या लिखा है reserves, कि जमा करके रखते हैं, बुरे वक्त में काम आएगा, कोरोना वोरोना आ जाएगा तो काम आएगा, ठीक है। तो इट्स अ स्मार्ट डिसीजन। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया इट इज नॉट मिसमैनेजमेंट, दिस इज नॉट मिसमैनेजमेंट, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैन नॉट बी मिसमैनेजमेंट। बट हाँ उन्होंने देखो क्या बोला अभी, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हिच व्हेन इट डज नॉट लीड टू डिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज नॉट एन एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। मतलब एक तरीके से ऐसा कहना है कि अगर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हुआ एंड इट वुड लीड टू डिवैल्यूएशन ऑफ शेयर, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम शेयर्स का भाव गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया, बिकॉज द शेयर होल्डर्स वर एंग्री दैट द कंपनी इज नॉट गिविंग डिविडेंड एट ऑल। तो अगर ऐसे डिवैल्यू होते जा रहा है शेयर का वैल्यू, देन द कोर्ट माइट लुक इनटू द मैटर। लेकिन तब तक उन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है। इजी क्लियर यहाँ तक, ये सिंपल है यहाँ पे। ओके तो दिस मिस्टर थॉमस वेटॉम ना, ये एमटीवी में आते हैं, एमटीवी में आते हैं बिकॉज भाई यू नो ही इज अ वीजे यार, सो ही कम्स इन एमटीवी। और एमटीवी में ना उनका कंपनी का नाम ही है कि रबर करके, क्या नाम है, रबर। तो उनको पहले रबर मतलब ऐसे ही आते हैं बात करते लोगों से, तो रबर, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि बोलो थॉमस जी कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बोला मैं कुटनाड से हूँ। कहाँ से कुटनाड? कुटनाड है केरला में, जहाँ पे वही 4 रिवर्स मर्ज करते हैं। तो ये ऐसे याद रखना है यहाँ पे कि वो हमेशा यहाँ पे कंप्लेन करते रहते क्या डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला। तो सोचने का कि एक आदमी एमटीवी पे आता, उसका शो का नाम है रबर, और वो यहाँ पे खाली बोलते रहता है आके एमटीवी पे मेरे को यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, ऐसे करके। तो डिविडेंड नहीं मिला तो क्या हुआ, इट इज नॉट मिसमैनेजमेंट, दिस वाज सेड इन व्हिच केस, थॉमस वेटॉम हु इज अ वीजे वर्सेस व्हिच कंपनी, कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड। क्या बोला, कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड, कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड। 5 केस स्टडीज डन, बोलो मेरे साथ। पहले आएगा अपना यहाँ पे एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड। सेकंड अपना आएगा यहाँ पे उसके जो इंडिया वाला केस है दैट इज शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, ठीक है। तो ये दोनों में क्या था, F3 वाला मैटर था। F3 इज नथिंग बट फिजिबल डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग एंड देयर इज आल्सो नो फेयर प्ले। आगे लिखा है यहाँ पे वेरी मच मेंबर, वेरी मच मेंबर मतलब ओनली इन योर राइट एज अ मेंबर यू कैन मेक एन एप्लीकेशन, दैट इज राव वीएम वेरी मच मेंबर वर्सेस माय दादी राजेश्वरी रामाकृष्णन। क्लियर है यहाँ तक? आगे सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोल रहा हूं मैं, सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। आयन मेजोरिटी को भी लगता है अरे यार दबे हुए हम यहाँ पे, तो क्या मेजोरिटी आल्सो मेक एन एप्लीकेशन? आंसर इज यस, आंसर इज यस, उन लोग भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। कौन से केस में था, सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा इसका एक अपोजिंग केस था, वो भी याद रखना है, सुरेश कुमार संघी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड। सुरेश कुमार संघी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड। आगे लिखा है यहाँ पे एमटीवी पे कौन आते हैं, वीजे आते हैं। वीजे का नाम क्या है, थॉमस वेटॉम। क्या नाम है, थॉमस वेटॉम। अच्छा वीजे आते हैं थॉमस वेटॉम एमटीवी पे, और आने के बाद खाली रोते रहते किसके बारे में यहाँ पे, अरे यार डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला। तो ये क्या मैटर है यहाँ पे, दैट इज थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड, कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड। इजी यहां तक, बोलो यहां तक कंफर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, एनी क्वेरीज प्लीज टेल मी। इतना क्लियर? ओके ऑसम, ग्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी को याद करना जरूरी है, तो इसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए अपने को उसकी तरफ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट केस में, आ जाओ ये वाले केस में। ये मेरे गांव का केस है, तो आई कैन टेल यू वेरी नाइसली। तो क्या लिखा है, यहां लिखा है नना संबंधम वर्सेस तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सर वो गन्ना संबंध में कि नना संबंध में, अरे वो जी साइलेंट है, सो वी कॉल इट एज नना संबंधम। तो पहले मैं बोल देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है नना संबंधम वर्ड का इन तमिल, यू विल अंडरस्टैंड क्या चाहिए केस का। ये केस के बेसिकली नाम याद करने में इजी पड़ेगा, केस क्या बोलता है वो तो देखते हैं। नना संबंधम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो संबंधम वर्ड देखो, पहले संबंध मतलब रिलेशन, तो अपन हिंदी में भी बोलते हैं ना संबंध, तो रिलेशन। तो संबंधम मतलब तमिल में रिलेशन ही होता है। नना मतलब अच्छा,
गुड गुड रिलेशन वैसे करके, तो दैट इज नन्ना, ठीक है। नन्ना इर्क, जैसे तमिल में बोलते हैं नन्ना इर्क, नन्ना इर्क मतलब अच्छा है करके वैसे। तो वैसे ये है नन्ना संबंधम, गुड रिलेशंस। तो कंपनी का नाम क्या है? गुड रिलेशन। तुम लोग ऊपर लिख सकते हो, तो मीनिंग वहां पे कि नन्ना संबंधम ऊपर गुड रिलेशन। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में अदरवाइज यू विल हैव बैड रिलेशन विद द एग्जामिनर, ठीक है। तो याद रखना वहां पे नन्ना संबंधम करके लिख लो। नन्ना संबंधम मतलब गुड रिलेशन, खाली याद रखने के लिए, नन्ना संबंधम वर्सेस तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बतूर, क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड। अभी इधर उन्होंने एक अच्छा मैटर बोला था, और इसके वजह से आगे जो अपना 2013 एक्ट बना ना, उसमें ये वाला मैटर उन्होंने बाद में इंक्लूड भी किया था। दैट विल बी डूइंग, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 242, वो आएगा आज। तो इसमें उन्होंने क्या बोला ना संबंधम में, दे सेड, ये वाले केस में दे सेड कि देखो, अगर आप बोल रहे हो कि आपको यहाँ पे ऑपरेशन फील हो रहा है, ऑपरेशन फील हो रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन फील होने के बावजूद कंपनी का हालत कोई बुरा नहीं है, कंपनी इज डूइंग वेल ओनली, and just because you are getting oppressed for a reason maybe which are not clear, which are not proper, then we will ignore the matter, ठीक है। तो आपका ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि वोटिंग राइट बिल्कुल दिया नहीं तो चाहिए, तो हम लोग देख लेंगे मैटर को। आपका ऐसा होना चाहिए कि डिविडेंड सबको डिक्लेयर करके दे दिया, मेरे को तो मिला ही नहीं, लोग दे रही नहीं यहाँ पे मुझे। कंपनी बोलते हैं हम लोग पेनल्टी वेनल्टी सब फेस कर लेंगे, लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो दैट पर्सन कैन गो टू कंप्लेन टू द ट्रिब्यूनल, ये सब चलेगा। लेकिन लोग बोल रहे कि अगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंपनी की बुरी हालत ही नहीं है और आप ऐसी कंप्लेन करने के लिए आ गए, तो व्हाट दे आर फर्स्ट सेइंग इज कि सिचुएशन ऐसा होना चाहिए कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इतना बुरा हालत है कि कंपनी का वाइंडिंग अप, ऐसा लग रहा है कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए। लेकिन अपन वाइंडिंग अप नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वाइंडिंग अप करेंगे तो सारे मेंबर्स का यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान होगा, दे लूज देयर मनी। तो क्या लिखा है? नन्ना संबंधम से तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कंपोजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इफ इट इज नॉट अ केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देन रिलीफ अंडर सेक्शन 397 इज, क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल। 397 अगेन इन द ओरिजिनल एक्ट, ठीक है। 397 वाज देयर इन द ओरिजिनल एक्ट, ठीक है। इन दिस एक्ट इज बेसिकली सेक्शन 241 टू 246 जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट अ केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, देन रिलीफ अंडर सेक्शन 397 क्या लिखा है? इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसे करके उन्होंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सर हाउ टू रिमेंबर दिस सर? यहाँ पे हाउ टू रिमेंबर दिस यहाँ पे, ठीक है। देखो, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है तो आप घर पे जाओ, अपने फैमिली मेंबर्स के अच्छा रिलेशन बनाओ। अगर वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप घर पे जाओ और कंपनी और फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। यू मेक विद संबंधम नना संबंधम, विद संबंधम नना संबंधम, क्लियर है। तो नना संबंधम तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड। अभी अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का डिसीजन अगर फेवर में नहीं आया, बोल रहे कि वाइंडिंग अप अगर कंपनी का नहीं हो रहा है, तो आप घर पे जाओ, अच्छा रिलेशन बनाओ। कैसे जाओगे घर पे? किसकी हेल्प से? तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड का बस लोगे और वहां से आप लोग जाएंगे अपने घर पे, क्या करने के लिए? नना संबंधम बनाने के लिए। तो अच्छे से याद रखना, वाइंडिंग अप अगर नहीं हो रहा है, so what is the case matter? Then there is no case under 397 is not applicable only, so we cannot make any petition to the tribunal. Which case? Nana संबंध was Tamil Nadu Transporters Coimbatore Private Limited. Easy यहाँ तक, ओके यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ठीक है। आ जाओ, आगे लिखा है भाई यशोवर्धन साबू वर्सेस ग्रॉस बेकेरेट साबू। अभी ये केस में क्या हुआ था, पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ इसमें, देन विल गो टू द जजमेंट। क्या था? एक कंपनी था ग्रॉस बेकेट करके, इट्स अ नेम से लग रहा है कि इट्स अ फ्रेंच कंपनी। यस, इट इज अ फ्रेंच कंपनी। ओके, इट इज अ फ्रेंच कंपनी, ग्रॉस बेकेट। वो जब इंडिया में आया ना, सो दे हैड पार्टनरशिप विद दिस गाय दैट इज कॉल्ड मिस्टर साबू। तो कंपनी का नाम क्या बन गया इंडिया में? ग्रॉस बेकेट साबू लिमिटेड, ऐसे करके कंपनी का नाम बन गया, ठीक है। तो अभी ये केस में क्या हुआ कि यहाँ पे उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ, तो देयर वाज समथिंग दैट वी कॉल दैट डेडलॉक। डेडलॉक हो गया था। डेडलॉक मतलब क्या? यशवर्धन साबू एक चीज बोल रहे हैं, ये ग्रॉस बेकेट वाला कंपनी एक बोल रहा है, लेकिन वो दोनों का इतना क्लैश हो रहा है और दोनों, ये इसकी बात समझने के लिए रेडी नहीं है, ये इसकी बात समझने के लिए रेडी नहीं है। मैटर आ गया यहाँ पर। तो तभी है ना, एनसीएलटी नहीं था एट दैट टाइम, यू हैड समथिंग कॉल्ड एज सीएलबी। एनसीएलटी तो अभी रिसेंटली आया 2013 एक्ट के बाद। जो सीएलबी इसको हम बोलते हैं कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड व्हिच वाज देयर अर्लियर। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? दे रिक्वेस्टेड द फॉरेन कंपनी टू बाय आउट द शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप एट द, क्या लिखा है? फेयर प्राइस। एट द क्या लिखा है? फेयर प्राइस, ऐसा करके बोल दिया सर। तो यहाँ पे ये यशोवर्धन साबू को माइनॉरिटी ग्रुप क्यों बोला है यहाँ पे? ये फॉरेन ग्रुप अगर बाय आउट करा माइनॉरिटी ग्रुप का शेयर, तो इसका मतलब यशोवर्धन साबू इज अ माइनॉरिटी ग्रुप एंड ग्रॉस बेकेट वाज अ मेजॉरिटी। सो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप ऐसे क्यों बोला कि इसको बाय आउट करना है यहाँ पे? तो हमेशा समझो कि एक होता है कि आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया और दूसरा होता है कि आपके पास बोर्ड मीटिंग में कितना पावर है। आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया वो आपका हो जाता है कि व्हाट मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, एंड दूसरा है कि आपके पास बोर्ड में कितना पावर है। कैपिटल यशोवर्धन साबू का कम था, लेट्स अज्यूम इट इज 60-40, यशोवर्धन साबू 40,
ग्रॉस बैकेट का 60, ऐसे था कैपिटल। लेकिन जो बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजन मेकिंग पावर था ना, दैट वाज 50-50। तो 50-50 हो गया ना यहाँ पे, तो देयर वाज अ डेडलॉक बिकॉज हाफ द डायरेक्टर्स वर फ्रॉम यशवर्धन, ये साबू वाले कंपनी से, दूसरा थे यहाँ पे ग्रॉस बैकेट से। तो यहाँ पे उनका क्लैश होता था बिकॉज यहाँ पे बोर्ड में दे हैड 50-50% पावर, ऐसा था। तो फॉरेन कंपनी ने क्या बोला, एक काम करते, बोल देते यहाँ पे ये इंडियन कंपनी के शेयर को खरीद लो, एट विच प्राइस, एट अ फेयर प्राइस, एट अ फेयर प्राइस, फेयर प्राइस, ठीक है। मार्केट में हम जाते हैं, मार्केट में यू गेट sabun of many types, you get foreign sabun also, Indian sabun also, but you should know that all the sabun are at fair price, all at fair price, ठीक है। साबुन है, डेली कमोडिटी है, so it is at fair price, याद रखना, साबुन याद रखना, एग्जाम में साबुन लिखना मत, साबू लिखना है, साबू। यशवर्धन साबू वर्सेस ग्रॉस बैकेट साबू, क्या आएगा, ग्रॉस बैकेट साबू। साबू, साबू से साबुन, साबुन किनका, इंडिया का भी फॉरेन का भी, लेकिन फॉरेन कंपनी का सोचने का साबुन का साइज थोड़ा बड़ा है, इंडियन कंपनी का थोड़ा छोटा है। So we have to, the foreign party will buy the Indian party का shares at a fair price because Sabun is available at fair price. Simple है। तो यशवर्धन साबू वर्सेस ग्रॉस बैकेट साबू लिमिटेड। इजी यहाँ तक है, क्लियर एकदम। आ जाओ थोड़ा केसड़ी रिवाइज करते हैं, नहीं तो केसड़ी उड़ जाएगा। केसड़ी एग्जाम में आना जरूरी है, ठीक है। बोलते हैं एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड, एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड। तो देखते हैं इसमें क्या था, इसमें था तेरा 3F। क्या था 3F? फिजिबल डिपार्चर फ्रॉम स्टैंड्स ऑफ फेयर डीलिंग एंड क्या बोलते हैं, इट इज अवे फ्रॉम द फेयर प्ले, ठीक है। देयर इज नो फेयर प्ले एट ऑल। Similar case was repeated in India, in an Indian, similarly there was an Indian case which was Shanti Prasad Jain versus Kalinga Tubes, clear है। अच्छा, वेरी मच अ मेंबर, मतलब मेंबर ही यहाँ पे उनके राइट में दे कैन मेक अ पिटिशन, ठीक है। नॉट इन द राइट ऑफ अ, नॉट एज इन द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर और अ क्रिएटर। कौन सा केस? यू हैव राव वीएम, वेरी मच मेंबर, राव वीएम वर्सेस माय दादी राजेश्वरी रामाकृष्णन, क्लियर है। आगे, अच्छा, मेजोरिटी को भी माइनॉरिटी, मेजोरिटी को भी ऑपरेश फील होता है, बोलता है यार क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। चुंबक यहाँ पे, एक चुंबक आ गया, मैग्नेट आ गया और मैं सीधे जाके चिपक गया इसके पास, तो ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो ये किसको फील होगा, यहाँ पे आयन को फील होगा। तो दैट इज सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, वेयर द मेजॉरिटी आल्सो फील्स ऑप्रेस्ड। तो कैन दे मेक एन एप्लीकेशन? आंसर इज यस, ठीक है। अच्छा, एमटीवी पे देयर इज अ वीजे, एमटीवी पे, ठीक है। तो डीजे हो गया, एमटीवी पे वीजे, ओके। तो एमटीवी पे जो वीजे रहेंगे, तो हिज नेम इज व्हाट, थॉमस वेटॉम, ठीक है। तो कहाँ के है वो, कोटनाड। किसका, उनका, उनके शो का नाम क्या है, रबर, या तो फिर क्या बिजनेस है रबर का, जो भी याद करना है कर लो। तो थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड, इजी यहाँ तक है। आगे, गुड रिलेशंस, ठीक है। गुड रिलेशंस कब करने जाएंगे, अगर अपना यहाँ पे वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है, तो विल गो होम। किसका ट्रांसपोर्टेशन लेके, तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड का गाड़ी लेके विल गो होम एंड फैमिली मेंबर्स का क्या बनाएंगे अपन यहाँ पे, गुड रिलेशंस, नन्ना संबंधम, नन्ना संबंधम, गुड रिलेशंस, इजी यहाँ तक। आगे, साबुन, साबुन, यशवर्धन साबू वाज ग्रॉस बैकेट साबू, ग्रॉस बैकेट साबू लिमिटेड। ये ग्रॉस बैकेट साबू लिमिटेड वाज द कंपनी इन विच पार्टनरशिप वाज देयर बिटवीन यशवर्धन साबू एंड ग्रॉस बैकेट, ऐसे करके दो ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे एक तरीके से पार्टनरशिप था। याद रखना, माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग बट इक्वल इन टर्म्स ऑफ बोर्ड के डिसीजन मेकिंग पावर के मामले में। तो डेडलॉक हो गया, डेडलॉक हो गया। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, एक काम करते, फॉरेन पार्टी को बोलते थे इंडियन पार्टी के शेयर्स खरीदने के लिए, साबुन एट अ फेयर प्राइस, तो एट अ फेयर प्राइस, क्लियर है यहाँ तक ये, इजी। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर, सब लोग के दिमाग में एकदम फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इजी। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे देखते हैं कैसे आएगा। रंजन दत्ता वर्सेस भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, रंजन दत्ता वर्सेस भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कंटिन्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म एंड इन फाइटिंग अमॉन्ग्स देम हैज बीन हेल्ड टू बी एन एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर आप ऑफिस में फिर भी बैठे हो, आपका टर्म हो चुका है, you are now an uninvited guest in the company but you are still holding that, you are not leaving that kursi only, आप कुर्सी पे बैठे हो वहां पे डायरेक्टर का, या तो फिर अगर डायरेक्टर के बीच में अगर इन फाइटिंग हो रहा है, इन फाइटिंग, देन दिस इज कॉल्ड एज एन एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स है जिनका टेन्योर हो गया या जो डिस्क्वालीफाई हो गया, जिनको विकेट करना चाहिए ऑफिस, वो विकेट कर रही नहीं है, कर रही नहीं, कर रही नहीं है, टर्म हो गया है, आपको विकेट कर दिया है, लात मार के निकाल दिया आपको, या जो भी है, यू हैव टू लीव द ऑफिस, इट इज नॉट योर ऑफिस एनीमोर, बट यू आर स्टिल सिटिंग देयर। या तो फिर उनके बीच में झगड़ा है यहाँ पे, देयर इज इनफाइटिंग अमॉन्ग्स देम, तो उन्होंने बोला कि दिस इज नोन एज एन एक्ट ऑफ, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, जहां पे कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे एक आदमी को इमेजिन करने का, आई एम सॉरी इफ यू नो सच अ पर्सन, देयर इज नो पर्सनल एजेंडा हियर,
देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर रंजन दत्ता, मिस्टर रंजन दत्ता, ठीक है, ही इज लारा दत्ता ब्रदर, ठीक है, रंजन दत्ता, ठीक है। तो रंजन दत्ता यहाँ पे बहुत गुस्से वाले आदमी है यार, बहुत गुस्से वाले, सबके साथ झगड़ा ही करते रहते हैं यहाँ पे। सो देन यू नो समटाइम्स यूज्ड टू यू नो स्लैप एंड ऑल पीपल आल्सो। तो लोग बोलते हैं यार ये क्या मारता वारता रहता है यार, वी डोंट लाइक दिस पर्सन। तो रंजन दत्ता ने क्या किया अगली बार से ना, व्हाट ही डिड इज, घर से जब भी ऑफिस आते थे ना, तो यू शुड कैरी पेपर के बॉल्स इन हिज बैग, और उसको अगर किसी का डिसीजन पसंद नहीं आता तो गुस्सा निकालते थे, लेकिन एकदम प्यार मैनर से बैग से पेपर बॉल निकालते थे, उसको मारते थे। भाई पेपर बॉल की कितना ही लगेगा, पेपर बॉल ही तो है इन दी एंड, ठीक है। तो ऐसे करके मारते थे, तो ये करते थे। एंड जस्ट बिकॉज व्हेन देयर वाज इन फाइटिंग, व्हेन देयर वाज इन फाइटिंग अमंग्स द डायरेक्टर्स, तो ऐसे याद करो, पहले क्या आएगा, रंजन दत्ता गुस्से वाले आदमी, तो क्या करते थे, शक्ल से बोले, शक्ल से बोले, लेकिन हाथ में पेपर, हाथ में पेपर मारने के लिए, ठीक है। तो आएगा भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, ठीक है। रंजन दत्ता वर्सेस भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, शक्ल से बोले तो रंजन दत्ता, अंदर से गुस्से, शक्ल से बोले, वर्सेस भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इन फाइटिंग अगर रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज मिसमैनेजमेंट, ऐसे करके दिया हुआ, ओके। यहाँ पे आगे देखते हैं, अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, ठीक है, रजनीकांत के भाई चंद्रकांत। अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, कंटिन्यूअस लॉसेस कैन नॉट बाय इटसेल्फ रिगार्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन। कंपनी में बहुत लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, तो उन्होंने बोल दिया क्लियरली, देखो लॉस होना इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ऑलवेज हैज, माय प्रोफेसर यूज्ड टू से ऑफ कॉस्टिंग इन आईपीसीसी, so he used to say कि see in business, and he was the main owner of the class, so he used to say that see businessmen, there are always two things, it is called profit and loss account, so you should know how to take the loss also, ठीक है। खाली आप प्रॉफिट के लिए बैठे हो तो बिजनेस का मजा ही क्या है, यहाँ पे बुरे दिन भी देखो तो मजा आएगा, तो आफ्टर लाइफ टाइम यू विल सी दैट ओके यू नो वी हैव लिव्ड एक्चुअली। तो अगर ऐसे रहेगा तो वो क्या बोल रहे हैं कि, तो ये वाला केस व्हेनेवर आई रीड दिस केस आई थिंक अबाउट हिम, ठीक है। तो इसके लिए तो यहाँ पे लिखा है अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, इसमें उन्होंने क्या बोल दिया था यहाँ पे, कंटिन्यूअस लॉसेस बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी रिगार्डेड एज, क्या लिखा है, ऑपरेशन, ठीक है, ऐसे करके बोल दिया, खाली लॉस हो रहा था ऑपरेशन बोल नहीं सकता। कौन से केस में था यहाँ पे, याद सुना यहाँ पे, अगर ज्यादा लोग अगर कुछ कोई भी नट खाएंगे आप, नट, और आपके दांत उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर दांत टूटेगा इट विल बी अ लॉस। यहाँ पे अशोक है ना, ही इज अ पर्सन हु ईट्स लॉट ऑफ बीटल नट, ही ईट्स लॉट ऑफ बीटल नट, ठीक है। तो उसके दांत खराब हो रहे, खराब हो रहे, खराब हो रहे, और एक दिन टूट गए, लॉस हो गया यहाँ पे, सिंपल, डन। अशोक बीटल नट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, एम के चंद्रकांत, ठीक है। दंतकांत इज पतंजलि का टूथपेस्ट, तो अशोक बीटल नट का दांत गिरने के बाद ही स्टार्टेड यूजिंग अ टूथपेस्ट कॉल्ड एज एम के चंद्रकांत, नॉट दंतकांत, दंतकांत क्रांति, दंतकांति है वो, बट दिस इज एम के चंद्रकांत, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ओके। तो अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, अशोक ईट्स बीटलनट, तो उसके दांत का लॉस होएगा, बट लेकिन कंटिन्यूअस लॉस हुआ तो इट इज नॉट कॉल्ड एज मिसमैच, इट इज नॉट कॉल्ड एज ऑपरेशन, ये खाली याद रखना अपने को, ठीक है। अपने को तो केस लॉ क्या है और नाम क्या है वो याद रखने से मतलब है, ठीक है। सो गो वाइल्ड इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, बट इट रियली हेल्प्स, ठीक है। तो अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम के चंद्रकांत, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। आइए एक बार रिवाइज करते हैं आगे बढ़ने के पहले, नहीं तो याद नहीं रहेगा केस स्टडीज। बोलो यहाँ पे, एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वाटसन लिमिटेड, उधर का केस, इंडिया का केस कौन सा यहाँ पे, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स, ये अपने देखा था। ये दोनों केस में यू कैन रेफर टू 3Fs बिकॉज शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स में वही डिसीजन लिया था जो एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वाटसन में था। तो यहाँ पे देखते क्या आएगा, पहले आएगा फिजिबल डिपार्चर फ्रॉम फेयर डीलिंग्स एंड देयर इज आल्सो नो फेयर प्ले, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे कि वेरी मच मेंबर, वेरी मच मेंबर, मेंबर 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 राव वीएम, ठीक है, वर्सेस लिखा यहाँ पे माय दादी राजेश्वरी रामाकृष्णन, ठीक है। तो इनके केस में क्या बोला था कि अगर मेंबर के राइट में ही ओनली यू कैन मेक अ पिटिशन फॉर petition saying that you are being oppressed, not in the capacity of a director or creator or any other capacity for that matter. आगे लिखा है यहाँ पे मेजॉरिटी होने के बाद भी ऑप्रेस फील करते हैं, क्या चल रहा है हमारे साथ, तो ये कौन फील करता है, चुंबक, आयन, क्लियर है। तो अगर ऐसा रहेगा तो इवन आयन फील्स ऑप्रेस्ड, ठीक है, इतना मेजॉरिटी होने के बावजूद, इतना मजबूत होने के बावजूद। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे सिंदरी आयन फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो कॉन्ट्ररी केस व्यू था दैट वाज गिवन इन द सुरेश कुमार संघी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, तो ये खाली अपने को याद करना है। आगे अपन देखते हैं यहाँ पे, बोलो एमटीवी पे हु इज द वीजे, ठीक है, वीजे इज थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कहाँ के, कुटनाड, शो का नाम क्या है, रबर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो थॉमस वेटॉम विजय वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड, एक ही चीज के बारे में रोते रहते हैं, डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला। कोर्ट ने बोला चुप रहे यार, व्हाट इज दिस, डिविडेंड नहीं मिला तो क्या हुआ,
If it is run in a bona fide manner, company is run in a bona fide manner, and dividend is not given for genuine reasons, so what? Why are you crying? That is not any oppression or mismanagement. Don't worry. ऐसे करके बोल दिया. ठीक है यहाँ पे. अच्छा आगे देखता है. वाइंडिंग अप का सिचुएशन जब तक नहीं रहेगा तब तक अपन यहाँ पे ये एप्लीकेशन को मंजूर नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, वाइंडिंग अप का सिचुएशन होना चाहिए. क्या केस है ये? दैट इज द केस ऑफ वाइंडिंग अप का केस था. तो हम लोग घर जाना है, घर कैसे जाएंगे अपन यहाँ पे? तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बतूर प्राइवेट लिमिटेड का बस लेके जाएंगे. अच्छा, ताकि अपन घर पे आके क्या रिलेशन बनाए घर वालों के साथ? नन्ना संबंधम, गुड रिलेशन. ठीक है, एटलीस्ट वॉट एवर वी लर्न इन लॉ, एटलीस्ट यू हैव लर्नड न्यू तमिल वर्ड दैट नन्ना मीन्स गुड. ठीक है यहाँ पे. ओके, आगे यहाँ पे बोलो साबुन साबुन साबुन. यशोवर्धन साबू वाज ए ग्रॉस बेकेट साबू. ग्रॉस बेकेट साबू यार ना, ग्रॉस है वो, ग्रॉस बेकेट साबू, जेड हैंड में. ओके, ग्रॉस बेकेट साबू लिमिटेड. इसमें उन्होंने क्या बोला यहाँ पे? सीएलबी ने बोला भाई फॉरेन पार्टी यू प्लीज टेक द शेयर ऑफ इंडियन पार्टी एट अ फेयर प्राइस. फेयर प्राइस में लेना बिकॉज साबुन इज आल्सो अवेलेबल एट अ फेयर प्राइस. ठीक है. अच्छा, which person gets angry a lot? ठीक है, लारा दत्ता's brother रंजन दत्ता gets angry a lot. अच्छा, बट ही हैज अ वेरी भोला फेस. ठीक है, तो भोलानाथ. अच्छा, लेकिन अभी वो आके लोगों को क्या मारते हैं? पेपर मारते, पेपर बॉल. तो भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड है. ठीक है, दो तीन बार बोलोगे तो हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे अपने को क्या याद करना है यहाँ पे कि अगर एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो गया, इनफाइटिंग अगर या तो फिर इनफाइटिंग अगर हो रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिसमैनेजमेंट. ठीक है. अच्छा, who eats lot of that betel nut? Ashok eats. So Ashok Betel Nut Company Private Limited versus, now which toothpaste is he using? He's not using Dandkant, he's using Chandrakant. So MK Chandrakant. That is because he was going from continuous losses. But continuous losses are not, and continuous losses cannot be called as oppression. इसको अपन oppression नहीं बोल सकते. Easy यहाँ तक गया. Okay, आगे देखते हैं. V Sebastian, Dr. V City Hospital Private Limited, where the majority is prevented from protecting itself by controlling the directors at general body meeting, then majority becomes artificial minority, hence they are entitled to claim 397 398, similar to what we saw in Sindri Iron Foundry में. यहाँ पे लिखा है V Sebastian versus Dr. V City Hospital Private Limited, where the majority is prevented from protecting itself by controlling the directors at a general body meeting. मेजॉरिटी यहाँ पे डायरेक्टर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है. मे बी इट इज पॉसिबल दैट some directors को blackmail किया जा रहा है, some directors का यहाँ पे control में of the minority, then majority becomes what? Artificial minority. They cannot even control the board of directors. तो कंपनी चलाएंगे कैसे? Hence they are क्या लिखा है? Entitled to claim under section क्या लिखा है? 397. 397. Easy यहाँ तक है, clear है यहाँ पे. ऐसे सोचने का, मिस्टर वी सेबेस्टियन इज देयर फ्रॉम डॉक्टर वी सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स. हॉस्पिटल है, they are not able to protect the patient, and Mr. V Sebastian is a doctor. ऐसे सोचो तो पेशेंट कौन है यहाँ पे? डायरेक्टर है. ठीक है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं लोग यहाँ पे. तो V Sebastian was a Dr. V City Hospital Private Limited. In there they are unable to protect the directors, unable to protect the directors. So they are also feeling very मजबूरी, यार क्या चल रहा है हमारे लाइफ में यार, हम ये कर नहीं पा रहे अच्छे से. तो they are also feeling like an artificial क्या बोलते हैं, minority only. ठीक है यहाँ पे. So hence they can also go for operation. ठीक है, तो सिंपल है. V Sebastian Dr. V City Hospital Private Limited. इजी यहाँ तक गया. ओके, आगे. राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव. यहाँ पे देखो क्या बोला था. बोल रहे इफ सम ऑफ द कंसेंटिंग मेंबर्स हैव सब्सिक्वेंट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन विड्रॉन देयर कंसेंट, देन इट वुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द एप्लीकेंट टू प्रोसीड विद द क्या लिखा है? पिटिशन. मतलब जब एप्लीकेशन देने की बारी आई ना, तो जितने रिक्वायर्ड मेंबर्स चाहिए थे उतने रिक्वायर्ड मेंबर्स थे एप्लीकेशन देते समय थे, जितना भी अपने को चाहिए था. दैट विल बी स्टडीइंग राइट नाउ. 244 जो भी देखेंगे उसमें आएगा. तो उसमें अपन यहाँ पे एप्लीकेशन देते समय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस वर देयर. जैसे पिटीशन अपन ने दे दिया तो सब लोगों ने बैठ के साइन किया, सब लोगों ने बोला यस वी आर देयर, वी विल फाइट, ये वो सब लोगों ने बोल दिया. जैसे पिटीशन के हवाले कुछ लोग डर गए, बोले कि अरे यार नहीं ये सब में घुसना नहीं, हमें और भी काम है, हमें ये सब नहीं करना है. तो ऐसे हो सकता है कि सपोज अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए 100 और अपन ने 101 सिग्नेचर्स लिए और दिए अपन ने आगे, तो 101 तो मिल गया एंड मैटर हैज गॉन. हमने पिटीशन दे दिया, यहाँ पे ऑपरेशन बोल दिया अपन ने यहाँ पे, तो वी हैव गॉन अहेड विद इट. लेकिन बाद में 4 लोगों ने बैक ट्रैक किया, बोला कि नहीं हम लोग को ये पिटीशन सब कुछ करना नहीं है. ठीक है, देने के बाद आफ्टर वी हैव अप्लाइड, आफ्टर दैट दे विड्रू. मतलब क्या हो गया? अभी 101 से यहाँ पे 97 हो गया, 4 लोग कम हो गए. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर 4 लोग कम हो गए तो द ट्रिब्यूनल माइट हैव सेड कि अरे ये क्या है, 100 चाहिए थे, आपके तरफ से 97 है, बाकी 4 ने तो विड्रॉ कर दिया यहाँ पे. तो ये डाउट क्लियर करने के लिए ये केस स्टडी आ गया कि if some of the consenting members have subsequent to the presentation of petition withdrawn their consent, then
इट वुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द एप्लीकेंट टू प्रोसीड विद द पिटीशन। उन लोग बोल रहे हैं कि जब भी एप्लीकेशन दे रहे थे तभी कितने लोग थे, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल वर देयर और व्हाट, आंसर इज यस। तो लोग बोल रहे हैं उसके बाद कितने लोग ने भी विड्रॉ किया हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपका, हम लोग यहाँ पे वी आर गोइंग टू एडमिट दिस एप्लीकेशन, एडमिट मतलब नाउ वी विल लुक इनटू दिस मैटर, वैसे करके। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जस्ट बिकॉज सब्सिक्वेंट विड्रॉवल है इसका मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन को अपन रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है यहाँ पे। राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वी नागेश्वर राव, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव। ठीक है, इजी एकदम। तो इसमें क्या होता है, एक आदमी को, सपोज इफ नॉट एक आदमी, एवरी पर्सन, सपोज अगर एक स्विच है आपके घर पे, कभी कभी होता है ना ऐसा, और अगर आपने उस स्विच को हाथ लगाया और उसमें करंट आ रहा है, करंट करंट मतलब इट इज पासिंग करंट, पासिंग करंट, ऑफ कोर्स इट इज पासिंग करंट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द लाइट, बट द वायर इनसाइड इज पासिंग करंट, बट द करंट हिट्स योर हैंड। सो व्हाट यू डू व्हेन इट हिट्स योर हैंड? यू विड्रॉ, नो, यू विड्रॉ ना बाबा। सो अगर करंट लग गया तो यू विड्रॉ, इलेक्ट्रिक करंट लग गया तो विड्रॉ, इलेक्ट्रिक करंट लग गया तो विड्रॉ, इलेक्ट्रिक करंट लग गया तो विड्रॉ। तो क्या लिखा है यहाँ पे? राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव। ठीक है, अपन एक और जगह विड्रॉ करते, पता है? सब तुम लोग रोड पे चल रहे हो, थोड़ा जंगल वाला इलाका है, रोड पे चल रहे हो, सामने से सांप गया। सांप कौन सा? नाग। नाग गया, और अगर नाग जो सांप होता है, नाग मींस कोबरा, नो, सो अगर कोबरा गया वहां से, सो वहां से अपन डर के अपन क्या करते हैं, अपन जहां भी चल रहे हैं अपन चुपचाप पीछे विड्रॉ कर लेते हैं खुद को। तो दो केस में विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक लगा तो विड्रॉ करते हैं, सामने नाग दिखा तो विड्रॉ करते हैं। तो याद रखना दोनों यहाँ पे है। यू कैन सी हियर राजमुंद्री, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस वी नागेश्वर राव, वी नागेश्वर राव, ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पे। दोनों केस में क्या बोला है कि अगर विड्रॉ किया तो भी टेंशन मत लेना, यहाँ पे आपका पिटीशन फिर भी एप्लीकेबल रहेगा इवन दो मेंबर्स है विड्रॉन। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव। नाउ सी वॉट एवर टेक्निक्स आई टेल यू, नो, यू हैव टू नॉट रिमेंबर, you have to remember the technique of course, but you have to remember the case in the end. In the exam don't write electric versus nag, electric versus nag, it will not make sense। क्लियर है यहाँ पे? नॉट मेक सेंस, एग्जाम में बोलेगा सबका आधा तक क्यों लिखा है यहाँ पे लॉ का। ठीक है, वैसे तो राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस क्या लिखा है? वी नागेश्वर राव। राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव। इसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लगाया या नाग आया तो अपन विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ किया तो भी क्या हुआ, इट विल नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन। बोलो सब लोग क्लियर यहाँ तक? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन। वेरी नाइसली डन, क्लियर यहाँ तक, दिमाग में क्लियर एकदम? टेल मी इन द चैट एरिया। Tell me in the chat area. Perfect. Clear ekdam. In the exam, when you see a case study, you see that, okay, here the applicants have given the application, but some have later on withdrawn. तो दिमाग में सडनली आना चाहिए, विड्रॉ कर दिया ना, मतलब राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव, ये क्लिक होना चाहिए। तो दैट शुड बी द एबिलिटी दैट यू हैव। इन द एग्जाम देयर इज अ केस स्टडी, और ऐसे ऐसे पूछते हैं ये चैप्टर के क्वेश्चंस। सपोज देयर इज अ केस स्टडी वेयर दे से कि एक फॉरेन पार्टी इंडियन पार्टी के शेयर्स अभी टेक ओवर लेने वाला है ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो बोलो कि ऐसे कोई पास में केस हुआ था क्या यहाँ पे? तो हाँ, फॉरेन पार्टी इंडियन पार्टी, फ्रेंच कंपनी इंडियन कंपनी, ग्रॉस ब्रैकेट यशोवर्धन, ग्रॉस ब्रैकेट यशोवर्धन साबू, ग्रॉस ब्रैकेट साबू लिमिटेड, ये क्लिक हो जाना चाहिए। तो अगर ये अच्छा साबुन एट अ फेयर प्राइस, तो बोला कि अच्छा टेक ओवर एट अ फेयर प्राइस, टेक द शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप एट द फेयर प्राइस, ये क्लिक होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं आता ना, देन यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द केस लॉस। तो क्योंकि वो केस में क्या हुआ था और नाम जो है ना वो कनेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर यहां तक? किया? ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। लास्ट केस सो कॉल्ड माने वो की अदर की पॉइंट्स है, ये अपन करता है। ओके, देन आई विल गिव यू ऑल अ स्मॉल ब्रेक। ठीक है, बिकॉज़ अपन ने सुबह एनसीएलटी कर लिया है और अभी ये वाला चैप्टर भी आ गया। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी हजारीबाग लिमिटेड है। तो ये वाले केस में क्या हुआ देखते हैं, एकदम हटके केस है, अलग ही केस है ये। जो क्या लिखा, द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, जो क्या लिखा, इज नॉट लिमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर्स नहीं हो सकते। बट इफ यू स्टडी सेक्शन नंबर 128 नो, व्हिच इज टॉक्स अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन डायरेक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, वेदर इंडिया आउटसाइड इंडिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज बेसिकली अंडर द परव्यू ऑफ द डायरेक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स भी चेक करेंगे, ऑफकोर्स चेक करेंगे, बिकॉज़ उनके पास वैसे भी जा रही है मीटिंग के पहले, जनरल मीटिंग के पहले। तो यहाँ पे लेकिन ये केस लॉ देखो कितना हटके है, द राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज नॉट लिमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। In order to prove allegations made under the petition under section made in the petition under section 241,
The shareholders are entitled to be allowed to inspection of the documents of the books of accounts and other relevant papers of the क्या लिखा है company. बोलिए शेयर होल्डर्स को पावर मिलना चाहिए हमें इंस्पेक्शन करने का, ठीक है. However, mere denial of inspection, whether during pendency of the petition or before it, does not amount to an act of क्या लिखा है ऑपरेशन. देखो क्या लिखा है, mere denial of inspection. शेयर होल्डर से बोला कि हमें इंस्पेक्ट करना है, कंपनी ने बोला सॉरी बॉस अभी नहीं, आज हमारा कंपनी बंद है, कल आना. शेयर होल्डर से बोल दिया क्या ऑपरेशन चल रहा है हमारे अगेंस्ट, हमको चेक करना है, आप चेक करने दे रही नहीं हो. तो वही whether during the pendency of the petition or before it does not amount to क्या लिखा है यहाँ पे, act of operation, does not amount to act of operation. क्लियर है यहाँ पे. और ये तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटिशन बिफोर इट, मतलब आपने पिटिशन कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है. इसका मतलब है कि आपने पिटिशन जब भेजा था तभी आपके पास कुछ तो एविडेंस थे, तो आप अभी वो एविडेंस से खेलिए. अभी आपने पिटिशन देने का तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं अभी हमें पिटिशन दे दिया, अभी तो अपने को कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा, तो इसके लिए प्लीज बुक्स दिखाना है यहाँ पे, कंपनी का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ये सब डिस्टर्ब करके. तो कोर्ट बोलता है सॉरी ये आप कर नहीं सकते. आगे देखते क्या लिखा. If petitioner cannot make out a case of mismanagement and operation because he was unable to collect materials for the purpose, it is not for the court to direct the directors of the company to offer inspection of the company's books and accounts so as to enable the petitioner to collect materials for the petition under this act. अभी इसका मतलब क्या है, वो बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोर्ट का काम नहीं है. मेंबर से बोल दिया कोर्ट को प्लीज बताइए ना यार, हमने यहाँ पे पिटिशन दिया हुआ है लेकिन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट भी तो चेक करना है कंपनी का, आप प्लीज गिव अस द पावर टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यहाँ पे तो कोर्ट बोलेगा बॉस सी, it is not my duty, not for the court to direct the directors of the company. कोर्ट बोलेगा सॉरी बॉस, this is your internal affair, we are not going to come here tell the directors कि प्लीज यार इनको भी हेल्प करो करके. इतने सारे केसेस हमारे पास, we are not going to go on a case to case इधर क्या बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस कि ये कराओ फिर ये कराओ, अरे डायरेक्टर्स ये दे दो इनको ये दे दो करके, ऐसा नहीं होगा. तो शेयर होल्डर्स को एंटाइटल्ड है, allowed for the inspection of the books of accounts and other relevant papers. लेकिन जब पेंडेंसी ऑफ पिटिशन, जब पेंडेंसी बाकी रहेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन, पिटिशन आपने दे दिया उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं हमें इंस्पेक्शन करना है अभी, तो दे कैन नॉट डू, दे आर नॉट हैविंग द पावर एंड दे कैन नॉट इवन कंप्लेन लेटर. अगर सपोज उनको अलाउ भी कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो दे कैन नॉट कंप्लेन लेटर कि ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, दे कैन नॉट डू दैट. दूसरा लोग बोल रहे हैं कि बाद में इन्होंने कोर्ट को बोला कि अरे प्लीज वो डायरेक्टर्स को बोलो ना ये सब करने के लिए, तो उन लोग बोले यार ये क्या बात हुई यार, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं वी कैन नॉट टेल द डायरेक्टर्स कि आपको ये दिखाने के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वी कैन नॉट अलाउ दैट. ठीक है, तो ये दिया हुआ है ये वाले केस में. क्लियर है यहाँ तक? तो ये लिखा है यहाँ पे इन द केस ऑफ ललिता राज्यलक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी का लिखा है हजारीबाग लिमिटेड. इंडियन मोटर कंपनी का बोल रहा हूं मैं, हजारीबाग लिमिटेड, हजारीबाग लिमिटेड, हजारीबाग लिमिटेड. ठीक है, ललिता नाम की मैडम है, यू विल रिमेंबर नेम एज LRL करके, LRL. तो LRL मैडम ने यहाँ पे कोर्ट में आके बोला कि ये देखो इंस्पेक्शन करने मिल रहा नहीं है. कोर्ट ने बोला पेंडेंसी ऑफ पिटिशन है क्या, बोला यस पेंडिंग, द पिटिशन इज स्टिल पेंडिंग विद यू. तो बोला कि तो आप यहाँ पे इंस्पेक्शन मांग नहीं कर सकते बोले. तो ललिता राज्यलक्ष्मी जी ने बोला आप देखिए तो सही, ट्राई तो कीजिए आप. तो सॉरी मैम ये वी कैन नॉट डू दैट. अरे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बोलिए कि हमें बुक्स देने के लिए. बोला मैडम कितनी बार बोलेंगे आपको, मैंने 1000 बार बोल दिया हम आपको दे नहीं सकते. कितनी बार बोला, 1000 बार. कितनी बार बोला, 1000 बार. आप प्लीज आपका मोटर लेके आप घर पे जाइए, प्लीज आपका मोटर लेके घर पे जाइए. ललिता राज्यलक्ष्मी को 1000 बार बोल दिया, हजारीबाग क्या बोला, अब आपका मोटर लेके घर पे जाइए. दैट इज प्लीज गो टू योर होम. दैट इज इंडियन मोटर कंपनी हजारीबाग लिमिटेड, इंडियन मोटर कंपनी हजारीबाग लिमिटेड. सिंपल. तो ललिता राज्यलक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी हजारीबाग लिमिटेड, उसमें ये वाला केस हुआ था. ठीक है, 1000 बार शी वाज ईटिंग द माइंड, ये दो प्लीज, वो दो, ये दो, वो दो, बोला नथिंग डूइंग. इजी बोले यहां तक, क्लियर एकदम, क्लियर क्लियर, नॉट क्लियर नॉट क्लियर, बोलो एक बार. ओके, नीचे की चिंटू पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन विल रिवाइज दिस वन मोर टाइम ऑल द केस लॉज, so that the case laws are perfectly clear in your mind. Which question comes as per the case study, you have to write that case law. You have to be very very attentive, careful, know the name very well so that you are able to write in the exam. Okay, I am just helping you with the small memorizing part, but you have to know the case law. ललिता राज्यलक्ष्मी याद रहेगा, हजारीबाग भी याद रहेगा, इंडियन मोटर कंपनी लिमिटेड ये याद होना चाहिए, जो फिलर्स है. So for that you have to little bit work hard. हाँ, लेकिन ये केस आया, will you be now be able to कि कनेक्ट किया अच्छा ऐसा, विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रिक करेगा ना करेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नाग से क्या था, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वैसे वी नागेश्वर राव, ये अपने को क्लिक होना चाहिए एग्जाम में. सिंपल है यहाँ पे, सो दैट यू हैव टू सी. देखते हैं आगे क्या लिखा. अदर की पॉइंट्स, लेट्स सी अदर की पॉइंट्स.
देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑपरेशन आफ्टर द डेट ऑफ द पिटिशन। तो क्या क्या बोल रहे हैं लोग यहाँ पे, कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस एक्ट होना चाहिए। वन टाइम अफेयर हुआ, एक बार डिविडेंड नहीं दिया, बोला ये क्या चल रहा है, बाद में कंपनी ने 10 दिन के बाद दे दिया, बोला ये 10 दिन पहले क्या हुआ था कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया मुझे, तो आई एम कंप्लेनिंग अबाउट ऑपरेशन। कंपनी तो कोर्ट बोलेगा भाई प्लीज गो होम। इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग एक्ट यार, इट इज नॉट समथिंग दैट इज स्टिल गोइंग ऑन विथ यू, इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर स्टिल ऑपरेस्ड अबाउट, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, ऐसे दिया हुआ है। आगे, the events have to be considered not in isolation but as a part of continuous suffering। ये वही बोल रहा हूं मैं, वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए, it should be part of a continuous suffering। The conduct complained of can be said to be oppression only when it could be said that it is देखो क्या लिखा है, burdensome, बोझ, harsh, wrong, या लिखा है wrongful, harsh मतलब rude basically, then wrongful, involves at least an element of lack of probity and क्या लिखा है, fair dealing to a member in matters of his proprietary right ऐसा क्या लिखा है यहाँ पे, शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर। तो क्लियर ही बोला कि ऐसा लगना चाहिए कि एक इंसान के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, इतना आपने उसको परेशान कर दिया, कंटिन्यूअस परेशान 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 किया आपने उसको। तो अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सही चीज नहीं है जो आप इसके साथ कर रहे हो, देन ये मैटर आ जाएगा यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर। इजी यहाँ तक है, क्लियर है। चलो आइए केस स्टडीज करते हैं एक बार फटाफट। बोलो, एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वॉटसन लिमिटेड। इस अपन इसके साथ साथ इंडिया वाला केस है, शांति प्रसाद जैन वर्सेस कलिंगा ट्यूब्स। इसमें अपन क्या देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट 3 Fs। फर्स्ट इज फिजिबल डिपार्चर फ्रॉम fair dealing and there is not fair, there is nothing related to the fair play, कोई भी fair play नाम का नामो निशान नहीं है यहाँ पर। सेकंड F said is राव VM वर्सेस माय दादी, दैट इज राजेश्वरी रामाकृष्णन, ऐसा करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राव VM वाली वेरी मच मेंबर मतलब दैट पर्सन can only make a petition in the capacity of a member, not in the capacity of director, creditor, any other person, ठीक है। नेक्स्ट अपना फेवरेट, ठीक है, मैग्नेट आयन। आयन इतना मेजॉरिटी होने में भी, इतना पावरफुल होने के बाद भी इट फील्स ऑप्रेस्ड because it was seen in the case of Sindri Iron Foundry Private Limited that even majority can make a petition for what you call that it is being oppressed, ठीक है। इसका एक काउंटर रिव्यू आया था इन द केस ऑफ सुरेश कुमार संघवी वर्सेस सुप्रीम मोटर्स लिमिटेड, इजी। अच्छा आगे, थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड। थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड। क्या था यहाँ पे, थॉमस वेटॉम ही वाज अ वीजे के साथ साथ व्हाट ही यूज्ड टू डू इज ही यूज्ड टू कीप कंप्लेनिंग इन हिज शो कॉल्ड रबर। वो कहां से थे, कुटनाड से थे, और वो बोलते थे डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला। तो यहाँ पे अगर डिविडेंड नहीं मिला तो बोलने का भाई बॉस, दिस इज नॉट केस ऑफ मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन, प्लीज डोंट कीप कंप्लेनिंग यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कैन नेवर बी सेड to be an act of what can never be said to be an act of mismanagement, ठीक है। यहाँ पे कौन सा केस है, थॉमस वेटॉम वीजे वर्सेस कुटनाड रबर कंपनी लिमिटेड, इजी यहाँ तक। आगे, गुड रिलेशंस, वाइंडिंग अप का केस नहीं है, कोर्ट बोला प्लीज गो होम, वो गया, कौन सा गाड़ी लेके, तमिलनाडु ट्रांसपोर्टर्स कोयम्बटूर प्राइवेट लिमिटेड के गाड़ी से गया, घर वालों से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, नन्ना संबंधम, ठीक है। तो दैट वाज द केस। आगे, यशोवर्धन साबू वाज ग्रॉस बैकेट साबू लिमिटेड, ठीक है। फॉरेन कंपनी ग्रॉस बैकेट, इंडियन कंपनी यशोवर्धन। ऑर्डर क्या आया था कि बिकॉज देयर वाज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, तो बोला था कि फॉरेन कंपनी यू प्लीज बाय आउट द शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी बिकॉज इट इज साबुन एंड इट इज एट अ फेयर प्राइस। तो साबुन फेयर प्राइस, दैट इज साबू, साबुन लिखना नहीं है, साबू लिखना है। आगे, गुस्सा वाला आदमी रंजन दत्ता, लाला दत्ता का भाई। लाला दत्ता इज सो चीयरफुल, सच अ चीयरफुल एक्ट्रेस, बट हर ब्रदर यू डोंट नो इज अ वेरी सीरियस पर्सन। तो लाला दत्ता का भाई रंजन दत्ता, शक्ल बोला है वर्सेस भोलानाथ, लेकिन क्या मार रहा है अभी, पेपर से मार रहा है लोगों को, दैट पेपर हाउस लिमिटेड। क्या बोल रहा है, पेपर हाउस लिमिटेड। यहाँ पे क्या बोला था यहाँ पे कि अगर पेपर से क्यों मार रहे हैं, बिकॉज इन फाइटिंग चल रहा है डायरेक्टर्स का इन फाइटिंग चल रहा है। अगर डायरेक्टर्स का इन फाइटिंग हो या टर्म के एक्सपायरी करके बाद भी बैठे हो तो यहाँ पे इसको हम मिसमैनेजमेंट बोलेंगे, क्लियर है। अच्छा, मिस्टर अशोक बीटल नट खाते हैं, दांत टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। सो ही स्टार्टेड अ न्यू टूथपेस्ट कॉल्ड नॉट दंतकांत, इट इज कॉल्ड चंद्रकांत, दैट इज MK चंद्रकांत। तो यहाँ पे आएगा अपना अशोक बीटलनट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस MK चंद्रकांत। इसमें क्या बोला, कंटिन्यूअस लॉसेस हुआ तो भी वी कैन नॉट कॉल इट एज ऑपरेशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। आगे, वी सेबेस्टियन वर्सेस डॉक्टर वी सेबेस्टियन डॉक्टर वी सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। इनके केस में क्या हुआ था, यहाँ पे इनके हॉस्पिटल है, दे कुड नॉट प्रोटेक्ट। अच्छा, हॉस्पिटल में कौन भर्ती हो रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे कुड नॉट इवन, द मेजॉरिटी कुड नॉट इवन प्रोटेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, then they will feel like an artificial minority and then they can file a application, clear है। आगे, when do you withdraw, when do you get electric shock or when you see a नाग, ठीक है। तो क्या लिखा है, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन वर्सेस वी नागेश्वर राव। ये केस में अपन क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, अपन क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं।
विड्रॉ किया तो भी इट विल नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन, तो खाली याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद ललिता राजलक्ष्मी, यार बट आंटी बेचारी बहुत बात करती है, तो कोर्ट ने बोला प्लीज आप ये 1000 बार बोलना बंद कर दो हमें, हजारीबाग, तो आप प्लीज घर घर चले जाइए गाड़ी में। तो इंडियन मोटर कंपनी हजारीबाग लिमिटेड, इंडियन मोटर कंपनी हजारीबाग लिमिटेड, इसमें क्या हो गया था यहाँ पे बेसिकली दे आर सेइंग कि इंस्पेक्शन का जो राइट है वो मेंबर्स के पास है, बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन, जब भी चलता रहेगा तभी आप यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट से कि देखो इंस्पेक्शन करने दिया नहीं तो ऑपरेशन है, यू कैन नॉट से दैट। ऑल्सो कोर्ट का काम नहीं है डायरेक्टर्स को बताना कि ये इंस्पेक्शन ऑफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट द कोर्ट्स जॉब, ऐसे करके बोला है। मैंने अपने कुछ और पॉइंट देखा था, इट शुड बी अ कंटिन्यूइंग एक्ट, ओनली देन इट विल काउंट एज ऑपरेशन। और जो मेंबर जो सफर कर रहा है उसमें बर्डनसम, हार्श, रॉन्गफुल होना चाहिए उनके साथ कुछ चीज, तब हम बोलेंगे यहाँ पे कि देयर इज एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर यहाँ पे? एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी।